बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे सभी को। डेजी मुझे इतने ध्यान से देख जैसे पता नहीं मैंने क्या कर लिया। तो स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर इन 4 आँखों के साथ। तो आज की बात ये है कि हमारे अरोड़ा जी को हो गया है बुखार। कल से फीवर है, ठीक है। और मैं सुबह से इस इंसान को बोल रही हूँ दवाई लाने के लिए, लेकिन ये बंदा उठा नहीं है। और उधर से गालियाँ मेरे को पड़ रही हैं कि तू उसको दवाई नहीं दिलवा के ला रही, तू उसको खाना नहीं खिला रही। अब मतलब एक बीवी क्या क्या झेलती है, सुन रहे हो तुम? कौन सा गाना ठीक बना हुआ है? बस एक गाना। हाँ, कौन सा गाना? मेरा बलमा बड़ा सियाना ठंडा कोका कोला लाए। ठंडा कोका कोला। जो ये बुखार चढ़ रहा है ना, कल से तुमने दवाई नहीं ली और अब की बार थप्पड़ मार दूंगी। कभी कभी तो एंजॉय करता हूँ चीज़ों को मैं। किस मतलब यही रह गया एंजॉय करने के लिए? मेरे को डॉक्टर के ले जाते खुद बीमार पड़ी। लास्ट 11 अप्रैल 11 अप्रैल को बुखार हुआ, 14 अप्रैल को बुखार हुआ, इसी साल। पिछले लॉकडाउन में। कैसा है रे तू, कैसा है? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। पागल है क्या रे तू? 1.5 साल हो गया। मतलब तुम मिस कर रहे थे बुखार को? मनी चल पड़े यार, चलो खड़े हो जाओ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करी ताकि मम्मी देखे और मम्मी को यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे पीछे हाथ ना धो के पड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम दवाई लेने के लिए खड़े नहीं हो रहे हो। खड़े हो जाओ। अरे सुबह से 2 बार तो तूने मुझे वो दे दी क्या? कि कहीं डॉक्टर के पास न जाना पड़ जाए। क्या दे दी? पीसीएम पकड़ा तो दिया पीसीएम तो दूंगी हो। जब पीसीएम से बुखार नहीं उतरा, चलो। अब तो उतर गया। कहाँ उतर? 101 बुखार हो रहा है, थप्पड़ मार दूंगी। 90 रुपये की गोली सारा देगा, उतर 90 से रुपये की दवाई देगा शीश पर। मैं दे दूंगी, चलो 101 रुपये दूंगी। सॉरी यार आ जाओ ना मैं मन्नी। लेंगा दवाई। इतनी चिक चिक के बाद फाइनली मुहूर्त निकल गया है डॉक्टर के जाने का। तो मन्नी को लेके जा रही हूँ मैं डॉक्टर के पास दवाई दिलाने के लिए। और फरमाइश हुई थी कि शाही पनीर और नान खानी है, तो शाही पनीर मैंने बना दिए। दिखाती हूँ मैं पहले आप लोगों को, बताना है कि कैसा बन रहा है। हमारा शाही पनीर अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी और खुशबू अच्छी आ रही है। आ रही है मनी कसूरी मेथी की खुशबू? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कसूरी मेथी होती है या फिर कस्तूरी मेथी होती है, ठीक है? बताना मुझे। घर में आ गई हूँ, दवाई मन्नी को दिला दी है और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि गर्मी लग रही थी मेरे को। अब बना लेते हैं नान। मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, एक बना के दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं काफ़ी महीनों बाद बना रही हूँ तो ट्राई करते हैं कि उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छे से बन जाए, पचकाना हो जाएगा ही मेरा। देख लो नान मैंने बेल के उल्टे तवे पे डाल दिया। अब इसको सिकने देंगे और फिर उसके बाद इसको पलट के अच्छे से सेक लेंगे। अभी सिकी नहीं है ये, एक तरफ से सिक गई है। अब इसको पलट लिया, अब दूसरी तरफ से सेकना है हमें। ये देख लो, बस ऐसे ही करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। बिल्कुल नान वाला टेस्ट आता है, उस पर मक्खन घी कुछ भी लगाओ और अपने सब्जी के साथ एंजॉय करो। अभी रात के 1:45 हो चुके हैं। अभी मैंने मन्नी का फीवर चेक किया तो 99 पॉइंट कुछ है, 100 नहीं है। पहले तो 101 और 100 यही चल रहा था, लेकिन अभी आराम हो गया दवाई से। और हमारे अरोड़ा जी सोए में, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। नींद आ रही है बहुत जोर की। मैं सिर्फ इसलिए जा रही थी कि मैंने कहा एक बार दवाई के 1-1.5 घंटे बाद मन्नी का फीवर चेक कर लूँगी कि आराम हुआ या नहीं हुआ। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से सुबह। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं अगेन अपना व्लॉग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि खाना बना रही हूँ मन्नी के लिए। मन्नी को अभी भी फीवर है, 100 है। रात में तो 101 पॉइंट कुछ, मतलब 102 तक पहुँच गया था ऑलमोस्ट। लेकिन फिर डॉक्टर ने तेज़ फीवर वाली जो मेडिसिन दी थी वो दे रही थी, उससे रिलीफ मिल गया था थोड़ा। लेकिन अभी भी फीवर उतरा नहीं है पूरा अच्छे से, है फीवर अभी भी। तो मैं बना रही हूँ मन्नी के लिए रोटी, फटाफट से सेक के दे देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ क्योंकि मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। थायराइड की मेडिसिन ली थी, फिर 1-1.5 घंटे तक तो ऐसे ही रहना होता है थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद, तो इसलिए कुछ नहीं खाया। तो अब बना रही हूँ रोटियाँ मैं। और फिर शाम को मेरे को मार्केट भी जाना है मम्मी के काकू के साथ। कल काकू का हैप्पी बर्थडे टू यू है 28 जुलाई को, तो उसको अपने लिए 1-2 सामान लेना है और जो भी लेके देख लेंगे। तो वो सामान लेने के लिए मार्केट भी जाना है, तो फटाफट से अपना काम कर कुरा के फारिग हो जाती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना मीन्स मतलब रोटियाँ सेक रही हूँ।
और जब भी मैं रोटियां बनाती ना मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती हैं, पता नहीं क्यों। या तो रील्स के बारे में सोचने लग जाऊंगी कि हाँ साउंड सेलेक्ट करना है, रील्स बनानी है। और मोस्टली मैं किचन में रील्स बनाती हूँ जब वैसे अभी रोटी वोटी बना रही हूँ, अभी रिकॉर्डिंग कर लूँगी यूट्यूब के व्लॉग के लिए, और फिर उसके बाद उसको बंद करके अपना इंस्टाग्राम खोल के रील्स बनानी स्टार्ट कर दूँगी। 2-3 तो बना ही लेती हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ा मन भी लग जाता है, काम करने में भी मज़ा आता है, और वीडियोस भी बन जाती है और काम भी अच्छे से हो जाता है। कई बार मैं लाइव भी आ जाती हूँ, जैसे काम कर रही हूँ किचन में तो लाइव आ जाती हूँ, बातें भी करती रहती हूँ और काम भी हो जाता है। तो ऐसे ना दिल खुश हो जाता है, बिल्कुल मन लगता रहता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो है नहीं घर में, मीन्स मेरे इन लॉज के यहाँ और कोई तो है नहीं, तो मेरे को मोस्टली अकेले ही रहना पड़ता है, मोस्टली क्या अकेले ही होना पड़ता है। पूरे दिन तो मन नहीं लग पाता बिल्कुल भी, बस मन्नी होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मन्नी हमेशा घर पे ही होता है, अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है भाई काम के चक्कर में। तो दिन में अकेले रहना पड़ता है, तो मन लगाना ना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि मैं बस कुछ कह नहीं सकती। और रोटियां देख लो मेरी कितनी गोल गोल बन रही हैं, फूली फूली सी। तो ये जो पहली रोटी है ये उनकी निकलेगी भोग की। सबसे पहले खाना मैं लड्डू माधव को देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। खाना पीना हो गया, अब बन रही है मेरी चाय। ये खाली कप है, इसमें चाय डली गई, भी चाय बनने लग रही है। और अब 31 तारीख की तीज, आई थिंक लड्डू माधव के कपड़े आ चुके हैं। पता नहीं लड्डू के कपड़े ग्रीन आए हैं या फिर ब्लू आए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। लेकिन माधव के तो ग्रीन कपड़े आ चुके हैं जो कि मम्मी ने दिए हैं। कोथली में आए हैं, वैसे बात है सावन की कोथली आई है तो उसमें आए हैं। मेरे भी आ चुके हैं, मन्नी के भी आ गए, मतलब जो भी आना था आ चुका है। और क्या नाम है, क्या कहती मैं, मेरे को ये भी देखना है कि मैं तीज पे क्या पहनने वाली हूँ। चूड़ियाँ तो मैं पहनूंगी ग्रीन। कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें पहनने ना अच्छी लगती है, मतलब खुशी होती है, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये ग्रीन चूड़ियाँ पहनना है ऐसे तीज पे, और ये साड़ी वगैरह, और सावन में ग्रीन चूड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है या नहीं लगता। मेरे को लगता है कि सब लड़कियों को अच्छा लगता होगा, जिनको नहीं लगता वो उनकी मर्जी है। तो चाय बन गई है मेरी, चाय पी लेती, फिर मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मार्केट जाना और 4 बजने वाले हैं, इसलिए। अभी लेटेस्ट एक क्या हुई है यार, क्या बोलता है उसको मनी, क्या बोलते हैं, क्या हुई है लेटेस्ट एक टायर सामने वालों के ना मशीनों ने खून पी लिया उसको। कहाँ के सोता है, बैठ के कोने में घुस के सो रहे, तू निकल जा, आए निकल। अब ये बाहर से आया और आते ही साथ यहाँ घुस गया निकल जा, यहाँ जगह भी नहीं है, देख लो ये इतनी सी जगह, और देखे क्या क्या उठा के ले गए, हे भगवान, निकल गया। पिल्ले को ऐसी जगह मिल चुकी है ना कि ये धीरे धीरे ना हमारे घर का सारा सामान इकट्ठा कर करके ना यही कोपचे में ले जाएगा। अभी परसों तरसों क्या हुआ, अब तो खैर हमें इसकी जगह पता लग चुकी है। मैंने इसको पूरे घर में ढूंढा, छत पे, छज्जे पे, नीचे कमरों में, इवन वॉशरूम में भी ढूंढा, हर जगह बैठ के नीचे भी देखा उस रूम वाले। मैंने कहा कहीं मतलब कहीं बैठो, बाहर नहीं था। गली में मन्नी से पूछा, मन्नी को पूछा था, पता नहीं है। और मैं परेशान हो गई, मैंने कहा अरे चला कहाँ गया। एक बार को मेरे दिमाग में, मैंने कहा छज्जे से नीचे तो नहीं कूद गया, छोटा सा था कहीं ग्रिल में से निकल गया। वो तो इधर से बैठ के कोने में से इसके पैर रोने की आवाज़ आई, तब हमें पता लगा कि यहाँ है ना मनी, तभी पता लगा था ना कि यहाँ पे सो रहा है। बस फिर हमारी डेजी इसको निकाल के लेके आई इस खोपचे में से, और देखो दोबारा वहीं चला गया सोने के लिए। पता नहीं इसको क्या ऐसी जगह मिल चुकी है, इसको अपना पर्सनल टाइम चाहिए होता, अकेले घर भी हो और पर्सनल टाइम भी हो। गली में ऐसे ये खुला हो गया सो नहीं पाता ना, क्योंकि बहुत कुत्ते इसको खा जाते हैं, काट लेते हैं इसको। मनी डेजी देख रही है, आगे मिलाप होगा इन दोनों का, इतने मज़े से खेलते हैं ना दोनों के दोनों। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि 31 तारीख की तीज है, मनी 31 की तीज है ना, परसों है तीज। मतलब मुझे तो बहुत काम करनी है अभी, कल तो फिर मुझे मेहंदी लगानी है। और मुझे तो अभी भी नहीं पता कि मैं पहनूंगी क्या, साड़ी या सूट। एक सिल्क की साड़ी है, एक जॉर्जेट की साड़ी है और सूट है, और एक वैसी जो नॉर्मल साड़ी होती है, वो थोड़ी टीचर्स वाली फीलिंग देती है, वो है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, लेट्स सी कि मैं क्या पहनती हूँ। मुझे लग रहा था 31 तारीख के, इसलिए मैं आराम से बैठी हुई थी।
लेकिन अब मैं अपना काम चालू कर दूँगी। मनी मेहंदी तुम लगा दोगे मेरे को? इस हाथ पे मैं लगा लूँगी, दूसरे हाथ पे लगवाएंगे मन्नी से। वैसे मन्नी और के यहाँ पे तीज सेलिब्रेट नहीं की जाती ना, लेकिन मैं सब कुछ सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि करना चाहिए। छोड़ इसको, मन्नी मेरी वो खा रही है चुन्नी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मौज पे फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ठीक है? तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।